नमस्कार। एग्जाम क्रैक में आपका स्वागत है। पंचवर्षीय योजना, जी हाँ, काफ़ी छोटा टॉपिक है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से जहाँ जीके का वेटेज होता है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। आने वाले एनटीपीसी, सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी और जिस एग्ज़ाम में जीके क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से प्रेरित है। अनुमोदन कौन करता है? अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अनुमोदन और स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। कृषि उद्देश्य था, कृषि पे फोकस था। किस मॉडल था? हेरान डोमर मॉडल पे था। सेकंड, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 था। उद्देश्य था भारी एवं आधारभूत उद्योग पर फोकस करना था। कौन से मॉडल था? पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसमें राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। असफल हुआ था बुरी तरह से। सबसे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा असफल कौन सा रहा? तीसरी पंचवर्षीय अवधि थी 1961 से 1966। क्यों असफल हुआ था? चीन पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भयंकर सूखा। चीन युद्ध 62 में हुआ था, 1900 पाकिस्तान 65 में हुआ था, भयंकर सूखा हुआ था उसके वजह से भी। और किस मॉडल था? सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल था। बोकारो स्टील प्लांट इसी समय स्थापना हुआ था। किसकी सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अब फिर उसके बाद जब ये फेल हो गया तो 3 साल के लिए वार्षिक योजना आया। 3 साल के लिए वार्षिक योजना आया। इसको वार्षिक योजना या योजना अवकाश कहते हैं। 1966 से लेकर 69 तक चला था। 3 साल 3 वर्ष चला था। हरित क्रांति इसी टाइम लॉन्च हुआ था। हरित क्रांति गेहूँ के लिए स्पेशली फोकस किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूपी वेस्ट को मिला, पंजाब को मिला और हरियाणा को मिला। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में। इसका उद्देश्य था अस्थायित्व आर्थिक विकास और मॉडल था गाडगिल मॉडल। पांचवा पंचवर्षीय योजना इम्पॉर्टेंट है 1974 से 78 तक। केवल 4 वर्ष ही चला था क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार इस टाइम गिर गई थी। 78 में गिर गई थी इंदिरा गांधी की सरकार। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। नारा था इसमें, गरीबी हटाओ, काम के बदले अनाज। 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। फिर 1978-79 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। फिर 78 से लेकर 80 तक अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं, ये आया था जनता पार्टी से 1978 से। गुन्नार और प्रोफेसर रेगनर फ्रीस मॉडल पर था। गुन्नार और प्रोफेसर रेगनर फ्रीस का मॉडल था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में आया था। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन। इसमें मोस्टली 4 योजना लॉन्च हुए थे। IRDP मतलब इसका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में लॉन्च हुआ था। फिर NREP जो लॉन्च हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट से गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। फिर ट्राइसेम था, इसका फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर DWACRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया।
फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इसका उद्देश्य था आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता। इसमें जो स्कीम लॉन्च हुआ जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को लॉन्च हुआ। एक और महत्वपूर्ण रोजगार स्कीम लॉन्च हुआ इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण विकास। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 तक, इसका उद्देश्य था गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। सबसे सफल था, एग्जाम में पूछ चुका है, रेलवे एग्जाम में 10वीं पंचवर्षीय सबसे सफल था। इसमें जीडीपी वृद्धि दर 9% तक हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तीव्र एवं समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके नीति आयोग गठन हुआ। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से जितना इसमें बताया गया ये सफिशिएंट है, और मोस्टली एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना व्यू थॉट शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।